नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे आपकी अभ्यास पुस्तिका का अध्याय 13 यात्रा जो पूरी न हो सकी। 1916 में अपने विवाह के पश्चात हमने कुछ महीने कश्मीर में बिताए। तो नेहरू जी जो हैं वो बता रहे हैं कि 1916 में जब उनकी मैरिज हुई तो उसके बाद कुछ टाइम के लिए वो कश्मीर में रहे। मैंने अपने परिवार को तो श्रीनगर की घाटी में छोड़ दिया, परंतु मैं अपने एक चचेरे भाई के साथ कई हफ्तों तक पहाड़ों पर घूमता रहा और घूमते हुए लद्दाख तक पहुंच गया। तो उन्होंने क्या किया, उनकी जो फैमिली थी साथ में, उनको तो उन्होंने श्रीनगर वैली में ही छोड़ा और उसके बाद अपने कज़न ब्रदर के साथ वो बहुत वीक्स तक पहाड़ों में यानी माउंटेन्स में घूमते रहे और वो कहाँ पहुंच गए, लद्दाख तक। इस यात्रा में मुझे एक दिन दहला देने वाला अनुभव हुआ। दिल दहला देने वाला मतलब बहुत बुरा अनुभव हुआ उनको। जोजिला घाटी से आगे सफ़र करते हुए हमने एक जगह पहुँचे। तो जोजिला एक वैली है वहाँ पर लद्दाख में, उससे वो आगे की तरफ बढ़े। मेरे ख़्याल से वह मटायन कहलाती थी, ये उस प्लेस का नाम है। हमसे कहा गया था कि अमरनाथ की गुफ़ा यहाँ से सिर्फ़ 8 मील दूरी पर है। अमरनाथ आप जानते हो हिंदुइज़्म के अंदर एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। तो वहाँ पे जो केव है वो यहाँ से केवल 8 मील्स की डिस्टेंस पे है। यह ठीक था कि बीच में हिम से ढका हुआ एक बड़ा पहाड़ पड़ता था। हिम का मतलब होता है स्नो, जिसे पार करना था उनको, उसको हट उसके दूसरी तरफ जाना था। लेकिन उससे क्या, 8 मील होते ही क्या हैं? तो उन्होंने सोचा बहुत छोटा-सा डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस बचा हुआ है, अपन इसको पूरा कर सकते हैं। हम दोनों में खूब जोश था, किंतु अनुभव नज़ारा था। मतलब बहुत ही उनके अंदर वो चाहते थे कि वो जाएँ, लेकिन उनके पास इस चीज़ का कोई एक्सपीरियंस नहीं था स्नो पे चलने का। हमने अपने डेरे तंबू जो 11,500 फीट की ऊंचाई पर थे छोड़ दिए। यानी जिस टेंट में वो रहते थे उनको उसको उन्होंने वहीं पे छोड़ दिया। हम एक छोटे से दल के साथ पहाड़ पर चढ़ने लगे। एक उनका एक टीम था, उसके साथ वो आगे बढ़े। रास्ता दिखाने के लिए हमारे साथ वही रहने वाला एक गडियारा था। गडियारा का मतलब होता है जो भेड़ बकरियां चराने का काम करते हैं, उन्हें कहते हैं। हम लोगों ने रस्सियों की सांकल सी बनाकर एक दूसरे से बांध दी। तो उन्होंने क्या किया, उसको जो उनके पास रोप थी उसको उन्होंने एक दूसरे से टाई कर दिया और उसको बांध दिया। ऐसे ही बंधा हुए हमने कई बर्फीली नदियों को पार किया। उन्होंने ऐसे ही एक दूसरे को, देखो आप इसमें देख रहे हो जैसे इस पिक्चर में, इन्होंने एक दूसरे को टाई किया हुआ है रोप से और ऐसे ही ये आगे बढ़ते गए। हमारी मुश्किलें बढ़ती गई तथा सांस लेने में भी कठिनाई होने लगी। जब हम हिल्स के ऊपर जाते हैं तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हमारा जो ब्रीदिंग है वो हमें बहुत अधिक चैलेंजिंग लगने लगता है। सामान उठाने वालों में से कुछ के मुंह से खून निकलने लगा, हालांकि उन पर बहुत बोझ नहीं था, मतलब बहुत अधिक हैवी वेट नहीं था उनके पास, लेकिन फिर भी उनके मुंह से खून आने लगा। वह बर्फ पड़ने इधर बर्फ पड़ने लगी और बर्फीली नदियां भयानक रूप से रेप्टीली हो गई, मतलब स्लिपरी, रेप्टीली मतलब स्लिपरी हो गई। वहाँ पर जो स्नो की जो रिवर्स थी वो, हम लोग बुरी तरह से थक गए थे, टायर्ड हो गए। एक-एक कदम आगे बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती थी। इतने अधिक टायर्ड हो गए वो कि उनसे अब चला भी नहीं जा रहा था। लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते गए। हमने अपना खेमा सुबह 4 बजे छोड़ा था। खेमा का मतलब वो एक टेंट लगाते हैं जहाँ पर एक जो प्लेस है जहाँ पर इन्होंने रेस्ट किया था, वो उन्होंने मॉर्निंग 4 o'clock ही छोड़ा था। 12 बजे तक लगातार चढ़ते रहने के बाद हमें एक विशाल हिम सरोवर देखने का सौभाग्य मिला। तो उनको एक बहुत बड़ा स्नो का पॉन्ड दिखाई दिया। वहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर था, बहुत ही ब्यूटीफुल था वो वाला जो सीन था। उसके चारों तरफ बर्फ से ढकी हुई पर्वत चोटियाँ थी, मानो देवताओं का मुकुट हो। तो उन उस जो जो उन्होंने पॉन्ड या लेक देखा था उसके चारों तरफ को क्या था,
स्नो से ढके हुए जो माउंटेन्स के पीक थे वो थे, और वो कैसे लग रहे थे, जैसे गॉड्स जो अपने सिर के ऊपर एक मुकुट रखते हैं उसकी तरह, अथवा अर्धचंद्र हो, यानी आधा चांद, हाफ मून जिसको बोलते हैं। परंतु ताज़ा बर्फ और कोहरे ने शीघ्र ही इस दृश्य को हमारी आंखों से ओझल कर दिया। फॉग इतना ज़्यादा हो गया अचानक से कि उनको अभी उनका जो दिखने का जो था वो कम हो गया। पता नहीं कि हम कितनी ऊंचाई पर थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम लोग कोई 15-16 हज़ार फुट की ऊंचाई पर होंगे। 15-16,000 फीट की ऊंचाई पर वो लोग होंगे, ऐसा उन्होंने सोचा, क्योंकि हम अमरनाथ गुफा से बहुत ऊंचे थे। मतलब अमरनाथ की गुफा जो है वो थोड़ा सा नीचे जाके थी, ये उससे भी अधिक हाइट पे थे। अब हमें इस सरोवर की, जो कि लगभग आधा मील लंबा होगा, पार करके दूसरी तरफ नीचे गुफा की ओर जाना था। तो उनको अभी इतना डिस्टेंस और भी कवर करना था, उसके बाद वो नीचे गुफा की ओर यानी केव की तरफ जाते। हम लोगों ने सोचा कि चढ़ाई ख़त्म होने से हमारी मुश्किलें ख़त्म हो गई होंगी। तो उन्होंने सोचा कि अभी शायद रास्ता जो है, क्योंकि हमें नीचे जाना है गुफा में, तो ईज़ी होगा। यही कारण था कि बहुत थके होने पर भी हम लोगों ने हंसते हुए यात्रा की यह मंजिल भी तय करनी शुरू की। तो वो बहुत अधिक टायर्ड था, लेकिन सोचा कि अभी शायद जो रास्ते में कठिनाइयाँ आई, जो मुश्किलें आई, वो नहीं आएंगी, तो वो खुश थे। इसमें बड़ा धोखा था, क्योंकि वहाँ दरारें बहुत सी थी और ताज़ा गिरने वाली बर्फ खतरनाक दरारों को ढक देती थी। तो क्या था, स्नो के बीच में गैप्स थे, क्रैक्स थे, दरारें मतलब क्रैक्स, तो क्रैक्स थे, लेकिन जब और अधिक बर्फ गिरती थी तो वो उसको कवर कर देती थी, तो किसी को पता नहीं चलता था कि वहाँ पे क्रैक है, जो कि बहुत अधिक खतरनाक था। इस नई बर्फ ने मेरा करीब करीब खात्मा ही कर दिया होता, क्योंकि एक जगह मैंने जो ही उसके ऊपर पैर रखा वह नीचे खिसक गई और मैं धम से एक बड़ी दरार में जा गिरा। तो क्या हुआ, उनका पैर जो है ऐसे ही किसी क्रैक पे पड़ गया, जो कि ऊपर से न्यू जो स्नो थी उससे कवर्ड था। यह दरार बहुत बड़ी थी, कोई भी चीज़ उसमें मुश्किल बिल्कुल नहीं पहुंच सकती थी, लेकिन मेरे हाथ से रस्सी नहीं छूटी। मतलब जो उन्होंने एक रोप टाई की हुई थी एक दूसरे के साथ, वो रस्सी जो है वो अभी भी थी। मैं दरार की बाजू को पकड़े रहा और ऊपर खींच लिया गया, तो और जो लोग थे उन्होंने उसे लिफ्ट किया। इस घटना से हम लोगों के होश तो उड़ गए थे, फिर भी हम लोग आगे चले गए, लेकिन दरारों की तादाद और उनकी चौड़ाइयाँ आगे जाकर और अधिक बढ़ गई। इसमें से कुछ को पार करने के कई साधन भी हमारे पास नहीं थे। तो उनके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगते हैं ऐसी जगहों पर, वो इंस्ट्रूमेंट भी उनके पास नहीं थे। इनमें से कुछ को पार करने के साधन हमारे पास नहीं थे, इसीलिए अंत में हम लोग थके हारे हताश ही लौट आए। उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग अभी वापस चलते हैं। इस प्रकार अमरनाथ की गुफा अनदेखी रह गई। तो वो अमरनाथ गुफा को नहीं देख पाए, और इसके राइटर हैं जवाहरलाल नेहरू। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।